because it's become part of you or your life? I have a love-hate relationship with this business. Okay. मैं इसको छोड़ता हूँ फिर वापस आता हूँ, छोड़ता हूँ फिर वापस आता हूँ, और this has happened multiple times. तो छोड़ते क्यों और वापस क्या चीज़ लेकर आती है? Honestly मैं बोर हो जाता हूँ because किस चीज़ से? एक्टिंग भी एक पॉइंट पे आके चैलेंज फील होता है, ख़त्म हो गया चैलेंज. Okay. और आई डोंट वांट टू डू roles just for the sake of doing a role and सिर्फ स्क्रीन पे आने के लिए. जब वो चैलेंज ख़त्म हो जाता है फिर मैं उसको छोड़ देता हूँ. देन आई गो अवे, आई डू अदर थिंग्स. फिर वो ये मुझे वापस बुला लेता है इंडस्ट्री वाले फिर घेर के ले आते हैं वापस. तो इट इज़ ऑलवेज बीन लाइक दिस. जब मैं यहाँ से कनाडा मूव हुआ था तो आई वाज अवे फ्रॉम पाकिस्तान फॉर 10 years. And you were fine. आई वाज फाइन. आई वाज बिजी विद अदर थिंग्स. फिर आया वापस तो किसी ने मुझे देख लिया, ढूंढ लिया. उन्होंने कहा कि जी आइए. तो आपका जर्नी हम थोड़ा सा कैप्चर करते हैं, फिर आगे भी बात करेंगे. सो ये ड्रामे अब स्टार्ट हो गए, फिर एडवर्टाइजिंग एजेंसी की तरफ कैसे आया? मुझे तो कहानी पता है लेकिन मैं नहीं बता रही, आप बताएं. एडवर्टाइजिंग एजेंसी वही वाली सिचुएशन के ये काम करते करते फिर उधर उस वक्त दौर थोड़ा चेंज हो गया था. ओके. टीवी पे फिल्म इंडस्ट्री के ऊपर कुछ उस वक्त के रूलर्स का इम्पैक्ट आना शुरू हो गया. तो इंडस्ट्री बंद हुई, फिर टेलीविज़न सिर्फ रह गया. टेलीविज़न पे भी बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस आनी शुरू हो गई. मैं पर्सनली उन सब चीज़ों के अगेंस्ट था. ओके. और इडियोटिक चीज़ें थी जस्ट फॉर द सेक ऑफ सेइंग कि जी हमने रिलीजन को प्रमोट कर रहे हैं या हम माशरा सुधार रहे हैं. हालांकि माशरे में सुधारने वाली चीज़ उस वक्त थी नहीं कोई. तो उस प्रोसेस में मैंने छोड़ दिया. एक अपॉर्चुनिटी आई कि जी एक एजेंसी थी लाहौर में, उन्होंने कहा कि जी आप हमारे साथ काम करें. उनके पास बहुत सारे और भी नाम थे इसी तरह से इंडस्ट्री से. मैं कहा श्योर. मैं कहा आता जाता मुझे कुछ नहीं है. उन्होंने कहा नहीं आप कर लेंगे. शुरू हुआ आहिस्ता आहिस्ता करते करते उन्होंने फिर मुझे कराची भेज दिया. कराची भेजा, 4-5 साल उनके साथ कराची में काम किया. फिर उसके बाद अपनी एजेंसी शुरू कर दिया. फिर तो दिस इज हाउ यू मूव टू कराची. That's how. सो लाहौर से कराची आप मूव कर गए. तो उस टाइम पे फिर तन्हाइयाँ आया. ओके. तो तन्हाइयाँ पे कैसे आया रोल आपको? क्योंकि उससे पहले लाहौर स्टेशन के लिए मैं काम करता था और कराची के प्रोजेक्ट्स ज़्यादातर मैं इन्वॉल्व नहीं था उनके साथ. फिर उसके बाद जब यहाँ लोगों को पता चला कि मैं यहाँ मूव हो गया हूँ तो ये एक सीरियल था शहजाद खलील, उसके डायरेक्टर हसीना मोइन ने लिखा हुआ था. तो उस वक्त उससे पहले 1-2 प्लेस मैंने किए थे यहाँ पे, जिसमें अमावस के नाम से एक प्ले था और 2-3 और प्लेस किए थे. तो फिर ये आया तन्हाइयाँ, जिसमें मरीना इंट्रोड्यूस हो रही थी. शहनाज थी. शहनाज के साथ मेरी एसोसिएशन लाहौर से थी थोड़ी सी. तो बस फिर ये हुआ. और बट यू नेवर थॉट कि ये इतना बड़ा हो जाएगा, इतनी कल्ट नहीं, फॉलोइंग? nobody ever thought that it would be so big. सो कैसा था जब आप बाहर जाते थे? क्या फैन रिएक्शन आता था? फीमेल फॉलोइंग, हाउ वाज इट? It was very different from today because उस टाइम पे एक तो ये है कि सोशल मीडिया नहीं था. द न्यूज़ यूज्ड टू ट्रैवल वेरी स्लोली. जो आदमी जज कर सकता था वो जब आप पीटीवी स्टेशन पे जाते थे, वो कहते थे आपकी मेल आई है और आप फिर देखते थे इतने इतने थद्दे जो हैं वो मेल के आए पड़े हुए. मुझे तो बोले आप कह भी रहे तो अनरियल सा लग रहा है ना कि ओ लेटर्स आते थे. आप सोचिए वो देखने में कितना अनरियल लगता होगा. बट कितना ओवरवेलमिंग भी होता होगा यानी. बिल्कुल एक्साइटिंग. बिल्कुल ऐसा ही है. और फिर ऐसा है कि सड़क पे आप जब निकलते थे तो लोगों को यकीन नहीं आता था कि क्योंकि आप नज़र के सामने इतना नहीं होते. तो उस वक्त स्टार की वैल्यू कम्प्लीटली डिफरेंट. आज तो सोशल मीडिया इतना यूज़ होता है कि नॉवेल्टी ख़त्म कर दी लोगों ने अपनी. तो उस टाइम पे ये बहुत बड़ा फैक्टर था कि आप व्हेन यू गो आउट और ऐसा पॉपुलर हुआ हो तो फिर तो कहानी डिफरेंट. तो हमें आप कहानी तो सुनाए ना, कोई किस्सा तो सुनाए उस वक्त का. तो कोई फैन का रिएक्शन, कोई आई डोंट नो. मैंने अब मुझे कुछ ख़ास याद नहीं है, लेकिन ये है कि
आप ये सोचिए कि अगर आप उस टाइम पे कराची के अंदर शाम को 7:30 बजे 8 बजे प्ले लगता था, तो 7:30 बजे सड़क खाली होती थी। वाओ। ख़ास तौर पे मुझे आज तक जहन में है कि हमारी एक फैमिली रहती थी कायद आज़म के बाज़ार के पास, तो मैं शाम में निकला जाने के लिए उनकी तरफ, तो जो हमारा ये रोड है गोरा कब्रिस्तान वाली जो रोड है, ओके। इट वाज एम्प्टी, और आदमी सोचता था कि क्या हुआ क्या, बट एक्चुअली वो ये था कि वहाँ पहुँच के ख्याल आया कि ये आज तन्हाइयाँ का सेकंड लास्ट एपिसोड था। ओह माय गुडनेस। हाँ। 13 एपिसोड होते थे, Yes, तो जो कुछ होना था वो उस 13 एपिसोड में होता था। Yeah. बट फैंस की बड़ी बड़ी स्टोरीज हैं जो शायद यहाँ बताई नहीं जा सकती। तो कोई कैसा था, ओवरवेलमिंग था कभी? डिड इट एवर गेट टू योर हेड? किस तरह, हाउ डिड यू कीप योरसेल्फ नहीं, हम्बल या क्या? never got to my head because it was not anything new for our family because of my father also. yeah. और हमारे टाइम पे स्टार किड का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, कुछ नहीं था, एवरीबडी वाज वेरी नॉर्मल। तो कुछ लोगों को ज़रा दिमाग पे चढ़ जाती थी, मुझे नहीं हुआ, मैंने चढ़ने भी नहीं दी। आई यूज्ड टू सॉर्ट ऑफ गो आउट ऑन माय ओन एंड स्टफ लाइक दैट। आपने एक जगह कहा कि फिल्म इंडस्ट्री को ऑन पर्पस ख़त्म किया गया। मुझे आपकी ये स्टेटमेंट बहुत इंटरेस्टिंग लगी, एंड आई वांट टू नो कि आप ऐसा क्यों सोचते हैं या ऐसा क्यों हुआ? नहीं, इसमें सोचने की बात नहीं है, हिस्टोरिकल फैक्ट है, नोबडी कैन डिनाई इट। लेकिन उससे क्या फ़र्क पड़ेगा इंडस्ट्री? दे क्लोज द इंडस्ट्री, दे वन बाय वन दे सेड कि जी दिस सिनेमाज वन बाय वन बंद होने शुरू हो गए, इंडस्ट्री बंद होनी शुरू हो गई, टेलीविज़न के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगानी शुरू कर दी। इतने डिस्टेंस पे मर्द और औरत काम करेंगे, बहन भाई का रोल प्ले कर रहे हैं, आप हाथ नहीं लगा सकते, रिस्ट्रिक्शंस आ रही हैं। फ्रस्ट्रेशन आपका आहिस्ता आहिस्ता घुटन शुरू हो गई। फिल्म इंडस्ट्री को तो पीस बाय पीस बंद किया गया खुद। तो हालांकि पोटेंशियल हमारे पास बहुत था, अगर वो फेज़ ना आता तो हमारी इंडस्ट्री बहुत आगे इस वक्त होती। बट उसके बाद फिर जब फिल्में नहीं मिल रही थी, सिनेमाज बंद होने शुरू हो गए, कहानी ख़त्म। सो डू यू फील कि अभी भी स्टेट के पास इतनी पावर है कि वो डिटरमिन कर सके आज के ज़माने में? एब्सोल्युटली। ओके, सो इट कैन गो ईदर वे, पॉजिटिव और नेगेटिव जा सकता है। आपकी आज भी फैसला होता है ना सेंसर बोर्ड में बैठ के, ये लगेगी ये नहीं लगेगी। आज भी स्टेट ने आपकी फैसला किया है इंडियन फिल्म नहीं आएगी, नहीं आती। आज की आपकी स्टेट फैसला करती है इस फिल्म को नहीं लगने देना, सरमद की एक फिल्म है उसको नहीं लगने दिया, क्या रीज़न है? तो आपको लगता है कि there's too much interference of state which is not needed. रिस्ट्रिक्शंस होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, कंप्लीटली नहीं होनी चाहिए? क्यों रिस्ट्रिक्शन किस बात की? आप ये ना इमेच्योर नेशन, वी आर नॉट, वी आर मैच्योर पीपल, वी टेक डिसीजंस। हाँ, कैटेगराइज कर दें, ये जैसे सारी दुनिया में सेंसर बोर्ड सेल्फ सेंसर करते हैं, कैटेगराइज कर देते हैं, ये बच्चों के लिए फिल्म है। आई बिलीव कि आपको ये फ्रीडम जो लोग क्रिएट करते हैं उनको देनी चाहिए और पब्लिक को फैसला करने दें। स्टेट का कोई काम नहीं इन चीज़ों में घुसने का।